नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रतिदिन राई दामोदर की कहानी सुना रही हूँ। दो माँ बेटियाँ थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरियाँ बेचने वाले बनकर आए। आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। बाजरी पक्के भगवान ने फूंक मारी तो फूंस उड़ के राई की आंख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, वैद्य का रूप धारण कर आए और बोले। राई की माँ बाहर आई, बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख फूस गिर गई है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो भगवान कृष्ण के गहने बना रहा हूँ। हलवाई और बनिए के पास भी गई तो उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई तो देखा झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह किया। भगवान कृष्ण के साथ किया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। तब सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के लिए तीज भेजूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के गट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया। वह बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए और खुशी से नाचने लगे। उन हंसों को देखकर राई भी बहुत खुश हुई। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो बन के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। राई ने सारी बातें कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वो अपने असली रूप में आ गए। बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किए। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाती तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पचतीतिया राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण और राई को मान दिया, वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर दो। भगोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय।